आयुर्वेदिक नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज का नुस्खा मैं आपके लिए दिमाग को तेज़ करने के लिए ले आया हूँ। जिनकी मेमोरी कमज़ोर हो गई है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, भूलने की बीमारी है या भूलना स्टार्टिंग से ही या उनकी दिमाग में कमज़ोरी रही है, दिमाग की नसें और दिमाग में सोचने की क्षमता बहुत कम है, उनके लिए ये नुस्खा है। इस नुस्खे में केवल 2 चीज़ों की भस्म तैयार करेंगे हम, और बनाने का तरीका थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में छोटी छोटी वीडियो शूट करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दिमाग, और साथ ही आपको ये बताऊँगा ये कैसे खाना है, कैसे बनाना है, और इसके खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें हम साथ में योग में ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा है ये एक बहुत पुराना राजे महाराजाओं का, और यूँ कहिए कि ये नुस्खा एक सन्यासियों का बताया हुआ नुस्खा है, जो इसे यूज़ किया करते थे। आम आदमी इसका यूज़ नहीं करते थे। आम आदमी काजू बादाम मेवे किशमिश ये खा लेते थे, तो दूध पी लेते थे, सोचते थे इसी से ही हमारा दिमाग तेज़ हो जाएगा और भूलने की क्षमता जो सी हमारे में बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। उससे फ़ायदा होता है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इसकी भस्म बना करके तरीके से खाने से। होता क्या है, हमारे दिमाग में अंदर जो नसें कमज़ोर हो गई हैं, सर में खुश्की आ गई है, बहुत से बुखार जुखाम की दवाइयाँ खाने से या और भी इंजेक्शन लगवाने की वजह से दिमाग में खुश्की आ जाती है, जिससे हमारे बाल भी झड़ जाते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। और भी बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और इसी साथ के साथ नुस्खे को बना के भी दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है ये है जड़ मरजान। 3 चीज़ों का योग है इसमें, 4 का 3-4 का, वो आसान है बनाना, तो आपको दिखाता हूँ। ये जो है जड़ मरजान, ये 50 बीमारियों में यूज़ होने वाली दवा है। ये जो जड़ मरजान है ये दिमाग की अंदर की नसों को ताकत देने वाली है, दिमाग को शांत ठंडा रखने वाली है, और जो अपनी मेमोरी लॉस हुई है या मेमोरी कमज़ोर है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। दूसरी है ये हमारे पास अकीक। दोस्तों, देखने में ये पत्थर हैं और यूं ही लगते हैं, लेकिन जैसे एक हीरा एक पत्थर होता है, तो इसको क्या करते हैं, अकीक की अंगूठी बना करके लोग हाथों में डालते हैं। तो ये भी उसी प्रकार एक पत्थर है, ये राशि के अनुसार भी डाला करते हैं इनको। तो इनके अंदर भी बहुत बड़ी ताकत है, जिससे हम अपने शरीर के लिए भस्म तैयार करेंगे। और दिमाग जैसा दिखने वाला ये है अखरोट की गिरी। जो अखरोट है ये उसकी गिरी है, ये हमारे दिमाग जैसे दिखने वाली है। तो इसका हमने यूज़ करना है इसमें, जिससे कि हमारे दिमाग की खुश्की ख़त्म होगी, दिमाग की नसों में ताकत आएगी, और हमारी जो मेमोरी लॉस हो चुकी है या है, तो वो इसी से दोबारा पावर आने से दिमाग तेज़ होगा हमारा। एक बार जो हम बात भूल जाते हैं या याद करने के बाद भी याद नहीं हो पाता, तो वो कारण क्या होता है आगे मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा। इनकी जो बनाने का तरीका है वो आपको साथ ही साथ बताऊंगा, और साथ ही साथ इनको कैसे करना है। तो करना क्या है, हमने जो जड़ मरजान और अकीक है इनको पहले हम गुलाब जल में बुझाए देते हैं। तो ये कठाली में डाल के हमने पहले ये अकीक लिए हैं, तो इसको गन की सहायता से तेज़ आंच देंगे, और जब ये लाल हो जाएगी फिर इसको 11 आतिशा गुलाब जल में हमने बुझाए देने हैं। आप इसको देखिए, ये गन तेज़ आंच देगी और ये लाल हो जाएगी। साथ में ये 11 आतिशा स्टील की कटोरी में हमने गुलाब जल रखा हुआ है। ये गुलाब जल कैसे बनता है ये भी वीडियो में मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। ये गुलाब जल बिना पानी लगाए
गुलाब की पंखुड़ियों से निकाले हुए रस से ही बनाया जाता है। ये स्पेशल है, बाज़ार से मिलना मुश्किल है। तो आप कैसे बनाएंगे वो मैंने पीछे वीडियो में आपको बता रखा है। तो जो ये अकीक है, अब अकीक के बारे में बताता हूँ। जो अकीक है दोस्तों, ये भी एक शाख मरजान के जैसे ही बहुत बढ़िया दिमाग को तेज़ करने में, मेमोरी लॉस हो चुकी है उसमें बहुत बड़ा योगदान है इसका। जो हम कुश्ता बनाने जा रहे हैं, तो ये लाल होने पर इसको गुलाब जल में ये डालेंगे तो ये एकदम से ठंडा होगा। उसकी ठंड, गुलाब का जो अर्क है 11 आतिशा, ये हीरे को भी अंदर से दरारें पैदा कर देता है। और ये जो अकीक पत्थर है इसमें भी दरारें पैदा कर देता है और इसको बिल्कुल पाउडर करने में हमारी सहायता करता है। तो दोस्तों, दिमाग की खुश्की को दूर करने के लिए, ताकत देने के लिए उसमें तरी का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी दिमाग को तेज़ करने के लिए कुश्ते भस्मों का प्रयोग करते हैं उसमें तरी का लगाना बहुत लाजमी है, यानी कि रस लगाना बहुत ही लाजमी है। इसलिए हम ये गुलाब 11 आतिशा है जिसको हम लगा करके इसके बुझाए दे रहे हैं। तो ये बुझाए देने का तरीका आप देख के ही समझ जाएंगे कि इसको बिल्कुल बिल्कुल लाल करना है और फिर बाद में 11 आतिशा गुलाब जल में बुझाए दे देने हैं। तो अकीक का क्या फ़ायदा है? अकीक जो है एक तरह का पत्थर है। इसको राशि के अनुसार अपने अंगूठी बनाकर हाथ में भी डालते हैं, जैसे हीरे की भस्म, इसको छोटा हीरा भी कह सकते हैं आप। जैसे हीरे की भस्म शरीर के लिए सभी भस्मों से ऊपर भस्म मानी गई है, उसी प्रकार अकीक की भस्म भी सबसे उत्तम भस्म मानी गई है। बस इसका बनाने का तरीका सही होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसको बार बार खोलते हुआ मानो लाल तप्त करके गुलाब जल में 11 आतिशा में बुझाए देने हैं। 11 आतिशा का मतलब होता है भी हमने गुलाब की पंखुड़ियों से रस निकालना है, उसको 11 बार भाप बना करके कैच करना है और वो पानी 11 बार करेंगे तो 11 आतिशा हो जाता है। आप देख सकते हैं, आप इसमें बुझाए देने के बाद ये सफ़ेद हो चुका है। ये बुझाए हमने कम से कम भी 10 बुझाए देने हैं। 10 बार इसी विधि से करने से ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का और भुरभुरा और हाथों से तोड़ने लायक हो जाता है, हाथों से टूटना शुरू हो जाता है। दूसरी है हमारे पास शाख मरजान, साफ शुद्ध की हुई, क्योंकि ये साबुत डली के रूप में थी तो उसको तोड़ करके चूरा करके हमने अच्छी तरह उसको निकाल दिया था। ये है गुलाब अर्क 11 आतिशा हमने लिया है और 11 आतिशा इस बोतल में रखा हुआ था। हम कई 3 आतिशा, 6 आतिशा, 7 आतिशा रखते हैं, तो लेकिन 11 आतिशा ये आपको दिखा रहे हैं, बोतल के ऊपर लिख लेते हैं। जो ये शाख मरजान है, सॉरी जड़ मरजान है, अब इसको हम गुलाब के अर्क में बुझाए देने हैं। ये भी उसी प्रकार, लेकिन इसको ज़्यादा बुझा देने की ज़रूरत नहीं है। उसको हमने 10 दिए थे तो इसको 5 बुझाए ही देने बहुत हैं, क्योंकि ये जल्दी ही किस्ता हो जाती है। तो बुझाए देने का तरीका वही है, अभी इसको तब लाल करना है और फिर एक गुलाब अर्क 11 आतिशा में हमने इसको डाल करके ऐसे एकदम लाल लाल बुझाए दे देने हैं। फिर इसको छान लेना है या पुन लेना है या कि निथार लेना है, कैसे भी आप करें। तो इसको मैं पहले निथार लेता हूँ किसी बर्तन में। जो गुलाब का अर्क है ये दोस्तों एक एक बूंद बहुत कीमती है और ये जितना हम लगा रहे हैं ये बहुत महंगा और कीमती बनता है। तो इसलिए इसका उपयोग भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि ये बाज़ार की चीज़ नहीं है, बाज़ार से मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको बड़ी ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है।
तो अब हमने इसको एक बुझाया दिया है, तो इसमें से आधा अभी हमारे लाल रह गए हैं और आधी सफ़ेद हो चुकी है। तो टोटल इसको अच्छी से हम 5 बार या 6 बार इसको इसी प्रकार गन से बिल्कुल लाल तप्त करेंगे पूरी तसल्ली बख्श। तो फिर से उसको डाल करके बुझा देना है। तो जो जड़ मरजान है दोस्तों, ये हमारे कहाँ काम आती है? जड़ मरजान धातु रोग में, सपन दोष में, वीर्य की हर एक कमी में, शारीरिक दिमाग की नसें, शरीर की नसें और दिल दिमाग, घबराहट, कमज़ोरी में, सब में ये फ़ायदा देने वाली हैं। सबसे ज़्यादा ये दिमाग को तेज़ करने में इसका कुश्ता बहुत ही बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। ये एक पुरानी जो अपने साधु संतों के पास नुस्खे ऐसे मिलते थे वही बनाया करते थे जंगलों में, क्योंकि उन्होंने साधनाएं करनी थी। साधना में दिमाग के ऊपर ही काम किया जाता है, तो दिमाग के ऊपर ही उन्होंने सारा सिस्टम होता है जो उनका जीवन व्यतीत होता है। तो इसलिए वह दिमाग को और शरीर को स्ट्रॉन्ग और तेज़ रखने के लिए ये नुस्खे तैयार किया करते थे। तो वही नुस्खा आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जो कि आपको बहुत दुर्लभ मिलेगा। दिमाग को तेज़ करने के लिए, अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए ये 2 ही चीज़ें हैं, अकीक और जड़ मरजान। तो इन दोनों को करना क्या है? अब हमने इनको जैसे कि ये कंप्लीट कर लिया है, ऐसे सफ़ेद आपको मिलेगी। हाथ से तोड़ने पर ये बिल्कुल चूरा हो जाएगी, भुर जाएगी। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये बिल्कुल वाइट कलर में आ चुकी है। और यदि इसको हम हाथ से पकड़ेंगे तो चूरा हो जाएगी। अभी ये गीली है, तो इसको पहले सुखाने के लिए धूप में रख देते हैं। कुछ समय के लिए ये सूख जाएगा, तो फिर इसको हम खरल में डाल करके इसको खरल करेंगे। कोई भी वीडियो बनाते हैं दोस्तों बड़ी मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और दिमाग, ये जो दवाई है आप देख सकते हैं कैसे ये भुरभुरी होकर के चूरा हो रही है। यहीं अभी आगे इसका और कुश्ता करना लाजमी। अब मैं आपको कंप्लीट नुस्खा सुनाता हूँ। जैसे ही यहाँ तक हमने प्रोसीजर कर लिया है, तो दोनों को, अकीक और जड़ मरजान को, दोनों को हमने एक खरल में डालना है और उसको खरल करना है, बारीक कर लेना है। फिर उसमें 50 ग्राम 11 आतशा गुलाब जल डाल करके खरल करते जाना है। खुश्क होने पर टिकिया बना लेनी है और एक कुज्जी में जो हमने अखरोट की गिरी ली थी उसको पीस लेना है। पीसने के बाद 50 ग्राम कुज्जी में डालनी है। फिर वो टिकिया रखनी है हमने। फिर ऊपर से 50 ग्राम अखरोट गिरी डाल के कप्पड़ मिट्टी करके उसको 10 किलो की आग देनी है, उपलों की आग देने के बाद निकालेंगे। वही क्रिया फिर से दोबारा हमने करनी है। 2 बार करने से हमारा ये कुश्ता दिमाग तेज़ करने का तैयार मिलेगा। तो उसकी जो बड़े हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, स्कूल से जानी ऊपर 15 साल से ऊपर वाले, उसकी 2 चावल की खुराक मक्खन, दूध या दही से खानी है। और जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनकी 1 चावल की खुराक रोज़ाना मक्खन या दूध के साथ खाने के बाद दे सकते हैं। ये दिमाग की भूलने की बीमारी, दिमाग कमज़ोर हो, बार बार याद कराने पर याद ना रहे, या फिर बचपन का बुढ़ापे में हमें याद नहीं रहता, या फिर हम ऑफिस में, जॉब में कहीं भी काम करते हैं तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है सिर्फ याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से। हमारा दिमाग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सारी की सारी रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में पड़ी रहती है। तो ये हम आपके सामने अकीक हैं। अब इनको भी पीसता हुआ दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो जो दिमाग के अंदर रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है
वो हमारे सामने आती नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम एक विचार को पूरा नहीं कर पाते और दूसरा विचार उससे पहले ही आ जाता है। हम एक बात पूरी नहीं करते, दूसरी पहले ही आ जाती है, तो हमारे दिमाग की जो डिस्क है टिस्क टिस्क करती है। एक विचार पूरा होने से पहले दूसरा आ जाता है। डबल माइंड, ट्रिपल माइंड, फोर्थ माइंड हो जाता है। वैसे भी याद नहीं रहता, बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो क्या है, उसकी दिमाग की खुश्की, दिमाग कोई कमजोरी के कारण ऐसा होता है। तो अगर हमारा दिमाग तरोतर रहेगा, दिमाग में शांति रहेगी, दिमाग की नसें ताकतवर स्ट्रोंग रहेंगी, दिमाग में खुश्की ख़त्म होके तरी आ जाएगी, तो दिमाग हमारा तेज़ और मेमोरी जो लॉस हो चुकी है वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। जो बनाना चाहते हैं अपने घर पे बना सकते हैं, और जो नहीं बना सकते और या फिर को लेने की इच्छुक है वो मेरे से ले सकता है। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके मेरे से कांटेक्ट करे तो ये नुस्खा मैं उसको दे सकता हूँ। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, कोई भी उम्र का आदमी इसे खा सकता है। तो दोस्तों धन्यवाद। अगली वीडियो में प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाऊंगा मैं आपको।